सो एक्सरसाइज 14C तक हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं इस वीडियो में 14D। ये पूरी एक्सरसाइज एक दो टाइप के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। इनमें आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस में या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में या कहीं पे भी दिखे तो आपको क्या करना है, वैसे तो हम क्या करते थे, इस वर्ड के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट मानते थे, है ना, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। लेकिन आपको याद रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, इस फॉर्म में है, स्पेशली साइन या कॉस है, तो आपको इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है, और बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। जो हम करते आ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, बिल्कुल सेम वैसे ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्वेश्चंस करते जाते हैं, समझ में आते जाएगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, देखो जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है आपको। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन होता है, आपको पता है ये e की पावर x है। ठीक है, e की पावर x साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x माइनस cos x, माइनस लगा देंगे, माइनस इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही हो गया, इसका कितना हो गया माइनस cos x, वो माइनस इसके साथ मिलके प्लस हो गया। ठीक है, अब घबराना नहीं है, फिर से इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। आपने इसमें e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मानना है, बिल्कुल उसी पे स्टिक रहना है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। फिर से इसमें लगाएंगे, और देखो इसी टाइप के ही सारे क्वेश्चंस हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। इसमें लगाओ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, वही लगा रही हूं मैं फॉर्मूला। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है साइन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट खोल देते हैं, ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, माइनस प्लस था इधर, माइनस माइनस ही हो जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स। किसको सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको। ठीक है, अब देखो इसकी शक्ल देखो और इसकी देखो, एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। तो सारे क्वेश्चंस में यही होने वाला है, इवन इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें भी यही होने वाला है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जो एक इंटीग्रल आएगा वो एग्जैक्टली उसकी शक्ल बिल्कुल क्वेश्चन जैसे होगी। तो मान लो अगर हमने इसको मान लिया a, तो हम a को ही सॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं, a को ही सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरा भी क्या आ गया a। तो a इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x कॉस x प्लस ई की पावर x साइन x, माइनस a, ये माइनस इधर जाके हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस a, प्लस a मतलब 2a हो जाएगा। बाकी सब तो सेम है। ठीक है, इंटीग्रेशन इधर से ये a ही मान लिया कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें प्लस c भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, देखो a को सॉल्व कर रहे थे ना, 2 उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस ई की पावर x कॉस x प्लस ई की पावर x साइन x प्लस c। और सिंप्लीफाई करने के लिए ये कॉमन ले लो, चलो प्लस ही ले लो, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस प्लस साइन, तो मैं उसको लिख रही हूँ साइन x माइनस कॉस x को इधर कर दिया, ये आपका आ जाएगा आंसर। और यही हमें सारे क्वेश्चंस में करना है, तो इसीलिए मैं इसमें आपको थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, आप ट्राई करना। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है या आंसर नहीं निकल रहा है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है तो ये उसी फॉर्म का क्वेश्चन, लेकिन देखो कैसे आएगा उस फॉर्म में, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैंने आपको बताया है साइन कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग, अगर किसी सिंपल एक्स पे ना ऑपरेट होके कोई एक्स के फंक्शन या एक्स स्क्वायर या अंडर रूट एक्स पे होता है, उसको टी मान लिया करो। तो कॉस किस पे ऑपरेट हो रहा है, इस पे, तो आप इसको मानेंगे टी। अच्छा, और अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो लॉग इधर जाके एंटी लॉग हो जाता है, और एंटी लॉग या फिर हम उसको बोल सकते हैं ई की पावर में चले जाता है। ठीक है, नहीं पता है तो ये याद रख लो, अगर log x को t माना और x की वैल्यू निकालोगे तो log उधर जाके क्या हो जाएगा, e की
पावर में चले जाएगा। तो यही है। अब जब हम इसको t मान चुके हैं तो हम इसका डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे। dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा x dt, और x है क्या, e की पावर t है। तो अब देखो वही बन गया कि नहीं, देखो cos log x माना था t, dx कितना है ये e की पावर t dt, वही बन गया। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। वही काम करते हैं अपना, इस पूरे को मान लेते हैं हम a। तो सॉल्व करते हुए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन में डायरेक्ट लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन cos t का कितना होता है, सेकेंड साइन t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर t इज e की पावर t, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos t का कितना हो जाएगा, साइन t dt। मैंने आपको बोला है, देखो पहला जो इससे पहले क्वेश्चन किया है सिंपल क्वेश्चन, उसमें भी 2 बार किया है ना, इसमें फिर से लगाओगे। फर्स्ट ये हो गया, ये सेकेंड फंक्शन फिर से लगाएंगे, a इज इक्वल टू e की पावर t साइन t माइनस, इसमें भी लगाओगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कितना हो जाएगा cos t, ठीक है। फिर माइनस, नीचे लिख रही हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। बहुत अच्छे से अगर लास्ट एक्सरसाइज की है तो मैंने डायरेक्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वही फॉर्मूला ही लगाया है, आप अपनी कॉपी में पहले फॉर्मूला लिख के पूरा इंटीग्रेशन करके मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, e की पावर t साइन t माइनस को अंदर, ये देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो गया, ठीक है। थोड़ा और नीचे लिखती हूँ। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस माइनस मिलके इसके साथ क्या हो गया, प्लस, और बाहर एक माइनस है तो माइनस आ गया ओवरऑल e की पावर t cos t। और इसकी शक्ल क्या है, इसकी शक्ल मिलती जुलती है इस a से, ये पूरा क्या हो गया a। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, a, इसमें से मैं e की पावर t कॉमन लेती हूँ, साइन t cos t माइनस a, ये माइनस a उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2a इज इक्वल टू e की पावर t साइन t cos t प्लस c। और लास्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t। t है क्या आपका log x। तो अब देखो e की पावर t तो क्या है, x है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको ये 2 है तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देती हूँ अपॉन 2, है ना। a की वैल्यू में यहाँ से a काट के अपॉन 2 कर दिया, ये आंसर आ गया। अब डालते हैं t की वैल्यू, e की पावर t क्या है x, यहाँ से देखो, और साइन t क्या है आपका log x प्लस कॉस, यहाँ पे भी t है log x, ये आपका आंसर आ गया प्लस c। तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा ये। तो कुछ बातों का हमेशा से ध्यान रखना है, जैसे कॉस किसी पे भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में किसी पे भी ऑपरेट हो रहा है तो उसको ही आप डी मान लेंगे। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सेम वही काम करेंगे जो मैं बहुत देर से आपको बोलते हुए आ रही हूँ। log x है तो आप क्या ले लेंगे, उसको बिना सोचे समझे आप उसको ले लेंगे t। log x इज इक्वल टू t, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, एंड dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x dt, ठीक है। रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से भी अगर आपको x की वैल्यू डालनी पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, e की पावर t, ठीक है। करते हैं, कुछ टेंशन नहीं लेनी है, 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो कोई बात नहीं, x को हम रख सकते हैं, वी हैव दी पावर कि हम x को e की पावर t लिख सकें। साइन log x को लिख दो t, dx को क्या लिख सकते हो, x dt। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, इससे ये कट जाएगा एक, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर साइन t dt, और इसको भी t में करना है तो एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर t, तो वो हो जाएगा e की पावर t का स्क्वायर। और ये आपको पता है जब पावर्स ऐसे होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 2t, नीचे और ऊपर जाके वही क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2t। ये आपका बन गया क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। ध्यान से देख लो इसको।
ये हुआ है, इसको हमने ए मान लिया है। अपनी वही कहानी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन साइन टी का कितना होता है माइनस कॉस टी। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस डिफरेंशिएशन इसका देखो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है इंटू माइनस टू भी लिखोगे है ना। डिफरेंशिएशन ई की पावर टी का तो टी होता है, माइनस टू टी का कितना हो जाएगा माइनस टू इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी। लेकिन अभी इसको दोबारा देखना है तो पहले माइनस का जुगाड़ कर देते हैं, सेट कर देते हैं सब। ई की पावर माइनस टू टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ओवरऑल बाहर माइनस है, ये हो गया आपका। फिर से करना है इसको, करते हैं इसको, इधर लिख दिया इस बार माइनस, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस टू टी कितना हो जाएगा। यहाँ पे ना ये वाला टू मैंने भूल गई थी, यहाँ पे ले लो बाहर, ठीक है। इंटू माइनस टू भी आएगा और कॉस टी का कितना हो जाएगा साइन टी, ठीक है, डी टी। इस टू को मत भूल जाना मेरी तरह। अब देखते हैं आगे, ए माइनस माइनस ई की पावर माइनस टू टी कॉस टी माइनस टू ई की पावर माइनस टू टी साइन टी। ये माइनस है ये प्लस है, प्लस हो जाएगा ओवरऑल ई की पावर माइनस टू टी साइन टी। और ये फिर से एज एक्सपेक्टेड ये वाला पार्ट ए ही बन गया, जिसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया था देख लो ध्यान से, तो ये पूरा क्या हो गया ए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ए लिख रही हूँ। यहाँ पे टू था, मैं फिर से भूल जाती हूँ, ये टू आएगा बाहर, मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ ए है, ये टू जो है, रुको ठीक से लिखती हूँ, ये जो टू बाहर है ये रहेगा, मतलब ये पूरा टू ए हो जाएगा, सिर्फ यही वाला पार्ट तो ए माना है। देखो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस टू टी कॉस टी माइनस टू, इसको ऐसे ही ले लो, प्लस टू ए ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब अंदर वाला ब्रैकेट भी खोल देते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस टू टी कॉस टी माइनस टू ई की पावर माइनस टू टी साइन टी। ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा टू इंटू टू फोर, माइनस फोर ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। ये माइनस फोर ए इधर आ जाएगा, वो क्या बना देगा ए प्लस फोर ए, तो कितना हो जाएगा वो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ फाइव ए इज इक्वल टू, इसको देखते हैं ई की पावर माइनस टू, मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, ई की पावर माइनस टू, टू टी इसमें से और इसमें से ले सकते हैं ना, तो क्या बचेगा अंदर माइनस कॉस टी माइनस टू साइन टी, प्लस सी भी लगा देते हैं भाई, इंटीग्रेशन करके सी लगा दिया करो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं भूल भी जाती हूँ किसी क्वेश्चन में तो खुद से याद रखा करो, ठीक है। ये माइनस भी साइन बाहर लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, अब ले लेते हैं। ए ये फाइव अपॉन में, मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टू अपॉन फाइव कॉस, माइनस अब बाहर ले लिया है, कॉस प्लस टू साइन टी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू कौन डालेगा, क्वेश्चन जब एक्स में दिया है तो आंसर भी तो एक्स में लिखना है, डाल देते हैं माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन फाइव ई की पावर टू टी। अब ध्यान से देखना, और इसको लिख देते हैं कॉस, टी की जगह आपको पता है लॉग एक्स था, साइन लॉग एक्स प्लस सी, जो हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे ये आया। इसको देखो ध्यान से, ई की पावर टी एक्स है तो ई की पावर टू टी क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ध्यान से कर देना, इसमें गलती भी कर सकते हो। ई की पावर टी, ये जो ई की पावर टी है ये यही तो है ना, तो ये क्या है एक्स का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ई की पावर टू टी की जगह आप क्या लिख देंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर कॉस लॉग एक्स प्लस टू साइन लॉग एक्स प्लस सी।
ये आपका अच्छा सा आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेम चीज़ ही करनी है हर क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो कॉस किस पे ऑपरेट कर रहा है, इस पे, तो एक्स क्यूब को, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिस पे भी वो ऑपरेट करेगा, अगर वो सिंपल एक्स नहीं है तो आप उसी को क्या ले लेंगे, टी। डिफ्रेंसिएशन करोगे 3 आगे, एक पावर कम, डी टी अपॉन डी एक्स। आपको किसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, अच्छा यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर भी है, बहुत अच्छा हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ रखो, डी टी अपॉन 3 रखते हैं। ई की पावर, इसको क्या माना एक्स क्यूब को, टी, ये क्या हो गया कॉस टी, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, डी टी अपॉन 3। कितना अच्छा सा क्वेश्चन बन गया कि नहीं। 1/3 को बाहर ले लेते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, अगर इसको a मान लेते हैं तो हम सिर्फ इसको सॉल्व करने वाले हैं, e की पावर t, इसको ये, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a, यहाँ डिवाइड था ना ये, देखो कितना सिंप्लीफाई होके फिर से वही चीज़ बन गई कि नहीं, जो हर क्वेश्चन में बन रही है वही चीज़ बन गई कि नहीं। तो कर देते हैं इसको इंटीग्रेट, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकेंड। देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये 3a के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इसका इतना ही, कॉस टी का साइन टी। फिर से करेंगे इसका, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ई की पावर टी साइन टी माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड का कितना होगा, माइनस, बस प्लस माइनस की गलती प्लीज़ मत करना, साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इसका माइनस कॉस टी। अब आपको पता चल गया होगा इतने सारे क्वेश्चंस करके कि इसकी शक्ल फिर से क्वेश्चन जैसी बन गई, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, इसी के जैसी बन गई, तो देखते हैं क्या बनेगा। 3a इज इक्वल टू ई की पावर टी साइन टी, माइनस माइनस ब्रैकेट खोल रही हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर टी कॉस टी, ये एक माइनस है, एक माइनस ये है, प्लस, लेकिन बाहर भी एक माइनस है, तो ओवरऑल माइनस। ठीक है, और ये आपका क्या है, 3a है। देखो इसी को ही तो e की पावर टी कॉस टी डी टी को 3a माना था, तो यहाँ पे 3a लिख देती हूँ, इनमें से ये कॉमन ले लेती हूँ, e की पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी माइनस 3a। ठीक है, आगे चलते हैं, 3a उधर वाला 3a आगे, इधर कितना हो गया 6a, e की पावर टी को कॉमन लिया था, कॉमन ले लेते हैं, कॉस टी प्लस साइन टी, ये बन गया आपका प्लस सी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ना है, अच्छा ये तो अपॉन में आ जाएगा, e की पावर टी 6 कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब t की वैल्यू भी तो डालोगे, वो मत भूल जाना, t क्या है, x का क्यूब, ये रहा, अपॉन 6 कॉस x का क्यूब प्लस साइन x का क्यूब प्लस सी। ये आपका आ गया आंसर, और कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो मैं हमेशा आपको वीडियोस बनाते हुए क्वेश्चंस कराते हुए बताती हूँ कि जो भी फंक्शन है कॉस वगैरह का, उसको आप टी लेंगे, लॉग किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, अगर वो सिंपल सिर्फ एक्स नहीं है तो आप उसी को टी लेके सॉल्व करेंगे, वो सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखा करो। ठीक है, तो आई होप ये सारी की सारी एक्सरसाइज आप पूरी, सारा एक एक क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन सेम से हैं, अदरवाइज तो मैंने इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस कराए हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज तक। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।